जय हिंद दोस्तों। यदि आपको भी आज बोर्ड एग्जाम देना है तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे आप हाई स्कूल का एग्जाम दें या फिर इंटर का एग्जाम दें। क्योंकि आज की इस वीडियो में कॉपी भरने का फुल तरीका बताने वाला हूं, साथ ही किस प्रकार के क्वेश्चन का कैसे आंसर करेंगे, कॉपी में कैसे गद्यांश हल करेंगे, कैसे निबंध लिखेंगे, किस प्रकार के पेन का उपयोग करेंगे, कैसे क्या चीज़ें करेंगे, बहुत ही डिटेल में आपको बताऊँगा। ठीक है, कॉपी से रिलेटेड आपकी सारी समस्या का सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में करने वाला हूं, तो आप सभी लोग वीडियो एग्जाम से पहले ज़रूर देख करके जाइएगा, अन्यथा आप एग्जाम में गलती कर देंगे अगर पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमको करना है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ऊपर ये दो चीज़ें मांगी जाती हैं, केंद्र व्यवस्थापक की मोहर और केंद्र की मोहर। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये कॉलेज वाले जहाँ पर आपका सेंटर जाएगा वो खुद करके देंगे। तो ऊपर की दोनों चीज़ों से आपका कोई मतलब नहीं है। साथ ही इन रिक्त स्थानों में आपको कोई भी चीज़ें नहीं भरना है, बिल्कुल भी नहीं भरना है, ये आपके लिए नहीं है दोस्तों। इधर बात करें तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियाँ स्वयं भरें, यानी ये वाली चीज़ें आपको भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर में थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि क्लियर दिखे। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर अंकों में भरना है, जैसे 21 15 11 442 रोल नंबर यहाँ पर लिख दिया गया। ठीक है, जो भी आपका अनुक्रमांक आपके प्रवेश पत्र में दिया है उसको यहाँ पर लिखेंगे और उसी को यहाँ पर शब्दों में लिखेंगे। कई लोग देखिए लाख करोड़ अरबों खरबों में लिख देते हैं, तो ऐसे में लिखेंगे तो भाई आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगा और पूरा गलत हो जाएगा, तो ऐसे नहीं करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर शब्दों में लिखना है, जैसे 2 फिर कामा 1 फिर कामा 1 फिर कामा 5 फिर कामा 1 फिर कामा 1 फिर 4 फिर 4 फिर 2, ऐसे करके आपके जितने भी अंक हों ऐसे आपको लिख देना है। ठीक है, और याद रखिएगा कहीं पर जीरो हो तो जीरो को जीरो नहीं लिखना है, शून्य लिखना है। क्या लिखना है? शून्य। और जीरो भी लिख देंगे तो दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपकी कॉपी नहीं चेक होगी, चेक होगी, लेकिन आप शून्य लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद विषय एवं प्रश्न पत्र में विषय आपको हिंदी डाल देना है, प्रश्न पत्र में आप केवल 1 डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पर प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक मतलब जो कोड होता है पेपर का उसको यहाँ पर भरना है। ठीक है, पेपर का कोड कौन सा भरना है चलिए मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो ये पेपर है, ठीक है, पेपर मान लो ये गणित का है लेकिन मैं हिंदी का मान लो ये है, तो यहाँ पर 928 वाला कोड नहीं भरना है, आपको ये वाला कोड भरना है। ठीक है, ये वाला कोड, तो जो भी कोड आपके पेपर में होगा ऐसे आप यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, उसके बाद परीक्षा का दिन आप डाल दीजिएगा, जो भी दिन हो। उसके बाद परीक्षा की तिथि में आप 24 फरवरी 2025 डाल देंगे। और अगर आपका फर्स्ट मीटिंग पेपर है तो प्रथम पाली डालेंगे, द्वितीय मीटिंग पेपर है तो द्वितीय पाली डालेंगे। उसके बाद सेंटर का नाम आप हिंदी में भरिएगा, कोई लोग इंग्लिश में कहते हैं भैया इंग्लिश में भर सकते हैं, तो इंग्लिश में आप जैसा आपके प्रवेश पत्र में दिया है सेम वैसा आप भर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप हिंदी में भी भर सकते हैं। उसके बाद ये नीचे की दो चीज़ें आपको नहीं भरना है, यहाँ पर लिखा हुआ है कक्ष निरीक्षक भरेंगे, तो इसके आपके स्कूल के टीचर लोग भरेंगे जो आपके यानी जो आपके सेंटर में होंगे वहाँ पर। ठीक है, तो नीचे की दो चीज़ें और ऊपर की दो चीज़ें, इनसे आपको कोई मतलब नहीं है। चलिए इतना तो सबको पता हो गया। अब उसके बाद हम अंदर की चीज़ें देखते हैं, कैसे हमें कॉपी का जो है चीज़ें लिखना है और किस प्रकार के पेन का उपयोग करना है। तो यहाँ पर देखें तो ऐसे आपको साइड में हाशिया अगर खींची हुई मिलती है एग्जाम में तो हाशिया आपको नहीं खींचना है। अगर नहीं खींची मिलती है तो आप क्या करिएगा, ऐसे पटरी रख के सबसे पहले एक हाशिया आप लेफ्ट साइड से, एक पटरी की चौड़ाई का एक हाशिया आप ऐसे खींच देंगे, देखिएगा शुरू से लेकर के अंतिम तक नीचे तक पूरा। ठीक है, और हाशिया की तरफ आपको कुछ भी नहीं लिखना है। जैसे आप गद्यांश हल करेंगे तो खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न आप सबसे पहले डाल देंगे। उसके बाद जिस प्रश्न का आप आंसर कर रहे हो उसका प्रश्नोत्तर संख्या डाल देंगे, जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 1, जैसे इसमें गद्यांश पूछा गया था। तो गद्यांश हल करने से पहले उसके शुरू के 2-3 शब्द और अंतिम के 2-3 शब्द लिख के डैश डैश कर देंगे, इससे ये पता चलेगा कि हाँ हम ये वाला गद्यांश कर रहे हैं। उसके बाद पहले प्रश्न का जवाब देंगे, फिर दूसरे प्रश्न का, फिर तीसरे प्रश्न का, ऐसे आपको प्रत्येक प्रश्न का जवाब देना है। देख सकते हो हेडिंग वगैरह कैसे इन्होंने काले पेन से डाला है, ये काला स्केच नहीं यूज किया गया है, क्योंकि काला स्केच अगर यूज कर लेंगे तो पीछे आपकी कॉपी बर्बाद हो जाएगी। देख सकते हो इनका तनिक भी पीछे दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम फ्रेश एंड क्लीन एंड ग्रीन दिखाई दे रहा है। देख सकते हो एकदम मस्त है, साफ सुथरा है सब। ठीक है, और यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 2 डाल दिया। तो इधर हाशिया कहाँ पर खींचेंगे, कई लोग इधर हाशिया खींचते हैं, तो अगर आपकी कॉपी में ऑलरेडी खींचा खिंचाया मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इधर एक पटरी की चौड़ाई का हाशिया खींच लेंगे और उसके बाद इधर इस तरफ भी आप लोग एक पटरी की चौड़ाई से हल्का कम इतना आप हाशिया इधर भी खींच लेंगे। ठीक है,
ऐसे ऐसे रख के आप खींच लेंगे ताकि इधर कापी मुड़े वगैरह, कभी कापी में मुड़ा हुआ या सिलाई की जाए तो कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आप 2 कापी जोड़ें तब भी आपके अक्षर ना दबें, ये चीज़ के लिए इधर भी छोड़ दिया जाता है थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर पद्यांश के भी शुरू के 2-3 शब्द, अंतिम के 2-3 शब्द लिख के डैश डैश किया गया, फिर पहला प्रश्न, फिर दूसरा प्रश्न, फिर तीसरा प्रश्न, ऐसे करके प्रश्नों का जवाब दिया गया। अब नीचे जगह अगर ज़्यादा शेष बचती है तो अगला प्रश्न आप नीचे से शुरू कर सकते हैं, और अगर जगह कम बचती है, 4 से 6 लाइन बचती है, तो आप नेक्स्ट पेज से अगला प्रश्नोत्तर शुरू कीजिएगा। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 3 इन्होंने अनिवार्य संस्कृत के गद्यांश का हिंदी अनुवाद लिखा है। ऐसे ही आपको करना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न इन्होंने अगले पेज से शुरू किया, और यहाँ पर देख सकते हैं 2 ही लाइन का आंसर था तो इन्होंने यहाँ पर लिख दिया। चलिए अब देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ खंड काव्य वाले प्रश्नों को कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 5 अंगा आई इन्होंने, यानी जिसमें खंड काव्य पूछा गया था उसका नंबर यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद कई खंड काव्य दिए रहते हैं तो इनका यानी जो कॉपी ये लिखा गया है उसमें जय सुभाष खंड काव्य लिखना था, तो जय सुभाष खंड काव्य इन्होंने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप सभी लोग, हाशिया की तरफ आपको कुछ भी नहीं लिखना है, सारी चीज़ें इसके अंदर, इस हाशिया और इस हाशिया, दोनों हाशिया के अंदर ही आपको लिखना है। ठीक है, जैसे इन्होंने देखिए लिख दिया बढ़िया अच्छे से, हेडिंग वगैरह बना के मस्त साफ सुथरा तरीके से। और याद रखिएगा पेन आपको कौन सा यूज करना है मैं बता देता हूँ। इस समय के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए मैं ये 2 पेन बहुत अच्छा मानता हूँ दोस्तों, क्योंकि स्वयं ये पेन, इसी पेन से ये कॉपी लिखी गई है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ये पेन आप लोग देख सकते हो, पारास 6G का पेन है, बहुत अच्छा पेन है दोस्तों। मुझे कोई स्पॉन्सरशिप या कोई प्रमोशन नहीं मिल रहा है, मैं आपके सुझाव के लिए अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ ना, तो इसमें मुझे कोई पैसा मिलेगा। ठीक है, चलिए आप लोगों की बाकी जो इच्छा हो उसका यूज कीजिएगा। बस आप सभी के लिए बता दूं, आप ये वाला जेल पेन बिल्कुल भी मत यूज कीजिएगा, नहीं तो बर्बाद हो जाएगी कॉपी। तो जेल पेन का आप यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए ऐसे आप लोग लिखेंगे। ठीक है, देखिए पूरे में से पूरे अंक भी इनको मिले हुए हैं। अब उसके बाद कई लोग जीवन परिचय को लेकर के डाउट में रहते हैं, जीवन परिचय कैसे लिखना है। तो देख सकते हो जीवन परिचय भी प्रश्नोत्तर संख्या 6वें का और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय इन्होंने लिखा है, तो हेडिंग डाल दिया। उसके बाद साइड में इन्होंने संक्षिप्त परिचय पहले लिख दिया, फिर संक्षिप्त परिचय से इन्होंने जीवन परिचय बनाया है। देख सकते हो कितना बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। और हाँ दोस्तों, इतनी ही चौड़ी लंबी आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी मिलेगी। सेम मैंने उसी साइज की कॉपी बनाया है जिस साइज की कॉपी आपके पेपर में आती है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही आपको भी लिखना है। और देख सकते हो कितना बड़ा जीवन परिचय इन्होंने लिखा है, इतना इस पेज में है और उसके बाद इस पेज में है। ठीक है, रचनाएं हेडिंग डाल के इन्होंने रचनाएं भी लिखा है। उसके बाद 6वें का खा डाल के इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास का भी जीवन परिचय लिखा है। तो सबसे पहले संक्षिप्त परिचय लिखा गया है छोटे से बॉक्स में, ऐसे ही आपको भी करना है। आप चाहें तो ये बॉक्स बीच में भी बड़ा सा बना सकते हैं, उसके बाद उसके नीचे से ये चीज़ें लिखना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लिखा दिखाना है, तो कम लिख के ज़्यादा दिखाना है तो आप इसको बीच में बनाइए और इन सब चीज़ों को उसके नीचे से लिखिए और भी बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हो ऐसे आपको लिखना है दोस्तों। अब इसके बाद कई लोग पत्र लेखन को लेकर के डाउट में रहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि पत्र लेखन आप नए पेज से शुरू करें ताकि एक पेज में आपका पत्र आ जाए। अब जैसे इसमें लिखा गया है, देखिए जगह कम होने की वजह से गैप नहीं दिया गया, इससे आपका 1-2 अंक यहाँ पर कट भी गया, देखिए आधा नंबर कट भी गया। तो कोशिश आपको ये करनी है कि पत्र जो है शुरू से लिखना है, ऊपर से लिखें और अंतिम तक में एक पेज में ही पत्र को समाप्त कर दें। ठीक है, तो ऐसे में आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो देख सकते हो पत्र लिखने का फॉर्मेट क्या था। अब उसके बाद यहाँ पर निबंध लेखन में क्या क्या चीज़ें करनी है, देखिए सबसे पहले हेडिंग डाल देना है निबंध लेखन, फिर जिस टॉपिक पर लिख रहे हैं उसका नाम लिखें, फिर हेडिंग वगैरह बनाएं। देख सकते हो इन्होंने प्रस्तावना हेडिंग में कितने लाइन, करीब 8 से 10 लाइन, फिर परिभाषा एवं कारण हेडिंग में इतना, और आगे एक पेज हो चुका है निबंध। देखिएगा कितने पेज इन्होंने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखा है। देखिए दूसरा पेज आ चुका है निबंध और इसमें इन्होंने इतना लिखा है, पूरा एक पेज। ठीक है, एक हेडिंग में एक पेज पूरा लिखा हुआ है। फिर तीसरी हेडिंग में देखिए पूरे के पूरे एक पेज इन्होंने लिखा है। भाई 9 नंबर अगर लेना है, इंटर में है आप तो इतना लिखना पड़ेगा, और हाई स्कूल में है तो इससे कम भी थोड़ा सा लिख देंगे तो चल जाएगा। ठीक है, देखिए पूरे के पूरे 4 पेज इन्होंने निबंध लिखे हैं। और पूरी कॉपी फिनिश करने के बाद दोस्तों लास्ट में आपको यहाँ पर अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर डाल देना है ताकि पूरे में से पूरे अंक आपको मिल जाएं, कोई भी आपकी कॉपी का इधर उधर एक भी पेज ना कर पाए। ठीक है, चलिए इस तरीके से दोस्तों आप लोग कॉपी लिखिएगा। मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया है, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देख लीजिए अगर समझ में नहीं आया है तो। और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।